हाँ जी, थर्ड न्यूमेरिकल है अ मोल्टन मेटल ऑफ मास 150 ग्राम। एक मोल्टन मेटल है, मैं मोल्टन स्टेट समझते हो? हाँ, पिंगली हुई स्टेट समझते हो, वही वाली। एक मेटल है कोई जो मोल्टन स्टेट में है, उसका मास 150 ग्राम है। इस कैप एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, अभी उसे मेल्टिंग पॉइंट पर रखा गया। उसका मेल्टिंग पॉइंट ही कितना है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है ये उसका, यानी पिघाल के रखने का मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर तो मेल्ट हो रहा है। चलो जी, कोई बात नहीं। ओके, आगे क्या कह रहा है? When it is allowed to freeze, जब इसे फ्रीज किया जाता है। चलो करा जाएगा भैया, फ्रीज भी होगा। इट इज अलाउड टू फ्रीज एट सेम टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पे अंडरलाइन करिए, सेम टेम्परेचर। जब इसे इसी टेम्परेचर पर अलाउड किया जाता है फ्रीज होने के लिए, तो क्या होता है? इट गिव्स आउट 75,000 जूल ऑफ हीट एनर्जी। कितनी हीट लिबरेट करता है? 75,000 जूल। सबसे पहला, व्हाट इज द लेटेंट हीट? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेटल। ठीक है जी, मास लिखिए इस मेटल का 150 ग्राम, और फिलहाल टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट। इसका ग्राफ वैसे बनाना इसलिए नहीं बनाना क्योंकि सेम टेम्परेचर पे फ्रीज कर दिया, यानी बेसिकली 800 डिग्री, वैसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड कौन सी स्टेट में था? मोल्टन से ही 800 डिग्री कितना हो गया? फ्रीज कर दिया। फ्रीज का मतलब क्या हो गया? सॉलिड हो गया, है ना? क्या आ रहा है? चेंज इन स्टेट हो गया। चेंज इन स्टेट यानी m इंटू एल, यही तो होगा। जितनी भी हीट आपने प्रोवाइड करी होगी वो सारी की सारी किसमें यूज हुई है? चेंज इन स्टेट। मास 150 ग्राम है, साथ में और दिया हुआ है जो टेम्परेचर है वो डेल्टा टी जो चेंज आएगा वो डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेम टेम्परेचर है, तो उसकी वैसे जरूरत नहीं थी मेंशन करने की, तो मैंने मेंशन कर दिया। कोई जरूरत नहीं है इसकी मेंशन करने की। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ बात सही है, डेल्टा टी 0 डिग्री आएगा, क्योंकि जब कोई चेंज इन टेम्परेचर ही नहीं, 800 माइनस 800 क्या रहा? 0। उसे तो मेंशन करना भी नहीं है वैसे। हमें क्या कैलकुलेट करना है पहले पार्ट में? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मैटर। हाँ जी, Q इज इक्वल टू, Q कितनी हीट लिबरेट करी है बताइए जरा? 75,000 जूल। ये जो हीट लिबरेट करी है तभी तो फ्रीज हुआ है वो, तो जो हीट लिबरेट करी है वो काम आई है। Q इज इक्वल टू m इंटू एल। यहाँ पर स्पेसिफिक लेटेंट हीट मेटल की आ जाएगी 75,000 मास 150 इंटू लेटेंट हीट ऑफ मेटल। 75,000 अपॉन 150, चेंज करो, सॉल्व करो, 500, करेक्ट। तो ये आ गई हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ मेटल 500 जूल पर ग्राम। ये हो गया पहला पार्ट सॉल्व। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो पूछ लीजिए। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो पूछ लो, बोलो। नहीं सर, सब क्लियर है। अच्छा ठीक है, चलो तो सेकंड पार्ट पढ़ो इसका, फिर सब सेकंड पार्ट पढ़ो इसका। हाँ जी, सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है, बी पार्ट में, इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल इज 200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अच्छा जी, हाउ मच एडिशनल हीट एनर्जी विल द मेटल गिव आउट इन कूलिंग टू -50 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, जी इसी टेबल को आगे बढ़ा देंगे, यहां से पकड़ेंगे फ्रीजिंग वाले से। सेकेंड पार्ट में मैंने, क्योंकि बी पार्ट नहीं लिखा, सेकेंड पार्ट डाल रहा हूं। कहता है कि इस जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस मेटल की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल की वो 200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है। तो पहले तो इसे सीजीएस में चेंज कर लो, 1000 से डिवाइड करो इसे, 0.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। साथ में ये भी लिखते चलना, डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डेल्टा टी केल्विन।
चेंज बराबर रहना चाहिए भाई, जो डिग्री राइज होना चाहिए दोनों पे नहीं होना चाहिए। अब हमें ये जो आगे क्वेश्चन में कहता है हाउ मच एडिशनल हीट एनर्जी विल द मेटल गिव आउट। अब मेटल हीट कितनी गिव आउट करेगा, अगर उसे टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ लाना है -50, यानी 800 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर मेटल का पहुंचना है -50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या डेल्टा टी है या नहीं है? डेल्टा टी का मतलब है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। तो हीट, एडिशनल हीट जो लिबरेट करेगा वो होगा m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अच्छा जी, मास कितना है हमारे पास 150 ग्राम, वो लिखा सबसे ऊपर में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 0.2। अब जरा चेंज इन टेम्परेचर देखिए, ये ऐड हो जाएगा 850 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, आप 800 से कहाँ पहुंचे -50, तो माइनस माइनस वहां पर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। जैसे हम अगर बात करें, हमें मान लीजिए पहुंचना है 20 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप 50 से माइनस करके 20 कितना निकालते हैं 30, यही तो करते हैं। उसी तरह से आप 800 से जब -50 तक पहुंचेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर 850। क्लियर है या नहीं है ये बता दे। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। दिखाने के चक्कर में मत पड़िएगा, चक्कर में मत पड़िए। Q is equal to 150 into 2/10 into 850। अच्छा 15 दूनी 30, 300 into 85, 25,500 जूल। भाई ऑनलाइन वालों, आप लोगों को ये समझ आया कि हमने 850 क्यों लिखा है? अगर नहीं है तो पूछ लो। सर आ गया। बोलो बताओ, आ गया, ठीक है। कभी उसमें माइनस करके 450 लिख दो, नहीं 800 से -50 तक पहुंचा है तो 800 तो वो चेंज और 50 और चेंज। हाँ ये बात अब समझ गया भाई हमारा। पहले 800 से 0 पे पहुंचा, वो हमने मेंशन नहीं करा, बस सीधे 0 पे, और फिर 0 से -50, ये डायरेक्ट निकाल दिया हमने। चलो जी, न्यूमेरिकल नंबर 4 देखो, एक और हो जाएगा, अभी है टाइम, करो। फोर्थ न्यूमेरिकल देख लो। अ सॉलिड मेटल ऑफ मास 150 ग्राम, एक सॉलिड मेटल है जिसका मास 150 ग्राम है। अच्छा, मेल्ट्स एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय ऑफ 800 डिग्री सेंटीग्रेड। एक सॉलिड मेटल होगा जिसका मास हमने कितना लिया है 150 ग्राम, और वो कितने डिग्री पर मेल्ट हो जाता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाता है, ठीक है, पिघल जाता है। बाय प्रोवाइडिंग हीट एट अ रेट ऑफ 100 वॉट। 100 वॉट मतलब पावर, रेट है ये, अंडरलाइन कर लीजिए। रेट ऑफ का मतलब है पावर है ये, वैसे भी वॉट लिखा है तो जाहिर सी बात है, साफ से क्लियर है कि पावर है। आगे हमसे कह रहे हैं कि द टाइम टेकन फॉर इट टू कंप्लीटली मेल्ट एट सेम टेम्परेचर, अंडरलाइन करिए सेम टेम्परेचर, यानी चेंज इन स्टेट। कहता है कि जो टाइम लगा है इसको कंप्लीटली मेल्ट कराने में, अच्छा जी, इस सेम टेम्परेचर पे वो कितना मिनट लगे हैं 4 मिनट लगे। What is the specific latent heat of fusion of metal? Specific latent heat of fusion of क्या बतानी है हमको? मेटल। अच्छा जी, सबसे पहले जो चीजें दी हुई है हमें, जो वैल्यूज दी हुई है वो लिख लेते हैं। 150 ग्राम है मेटल, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट अभी दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। पावर जो हमें दी हुई है 100 वॉट दी हुई, और जो टाइम लगा है वो 4 मिनट का लगा है। भाई 4 मिनट का मतलब क्या हो गया, चलो कैपिटल किसे लिखे, कैपिटल टी, इसको लिख लें, टाइम लिख लेते हैं ना इसको, सीधे सीधे इसको टाइम लिख लेते हैं। कितना हो गया भाई 6 4 जा 240 सेकेंड्स, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेटल। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेटल, आशीष सर, मेटल। अब जरा मुझे ये बताओ कि उसने क्वेश्चन में ये कहा है टू कंप्लीटली मेल्ट एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ही कहां तक पहुंचेगा
पक्का भाई, सबको क्लियर है? ये यही होगा या नहीं होगा बताओ? अच्छा, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन स्टेट होना है। वो पहले अभी किसमें है? सॉलिड है, सॉलिड, और उसको मेल्ट करना है। मेल्ट का मतलब क्या हो गया? लिक्विड। ठीक है जी, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट। चेंज इन स्टेट m इंटू एल, और तो कोई नहीं है इसमें। पॉइंट ये है कि जो पावर के हिसाब से है वो फॉर्मूला लगना है। देखिए, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला होता है। अब जो आपने वर्क करा है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में करा है। आपने भाई हीट ही तो प्रोवाइड करी है उसे, पावर ही जिस भी अप्लायंस की रखी है उस पर आपने इसको गर्म ही तो करा है। तो इसका मतलब Q बाय टी टाइम। अब P इज इक्वल टू Q बाई टाइम का मतलब ये हो गया कि पावर की जगह आप क्या लिखेंगे? 100। वॉट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड, चेंज करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। 100 वॉट का मतलब है जूल पर सेकेंड, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अच्छा जी, m इंटू एल अपॉन 240 मैंने टाइम लिख दिया। बस मास और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मास कितना है? 150 ग्राम। सो 100 इज इक्वल टू 150 इंटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेटल है, यहां भी मेटल लिख लीजिएगा, अपॉन 240, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 100 इंटू 2400 इज इक्वल टू 150। सो 100 इंटू 240 अपॉन 150। हाँ जी, कितना बता रहे हैं? 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, 80 आ गया और 160, करेक्ट। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेटल, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेटल जो है हमारे पास आ गया 160 जूल पर ग्राम। ये लीजिए, बोलिए समझ आया? भाई ऑनलाइन वालों समझ आया कि नहीं आया? आया ना, बताइए। आ गया सर। जी, इन्होंने केजी में कर रखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी क्वेश्चन में मांगा गया था आंसर केजी में, कहीं देखा है ऐसा यूनिट में आंसर देना? कहीं भी मेंशन नहीं है, तो बेफिक्र रहिए, ऐसे ही रख दीजिए, परेशान मत होइए। तो बाकी आप लोग इसको ट्राई करें,